रायल मंगा पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर, शांत और खुशहाल गांव था। लेकिन कहते हैं, जिस स्थान पर अधिक खुशियां होती है, वहां किसी न किसी दिन बुरी नजर जरूर पड़ती है। रायल मंगा का यही हाल हुआ। गांव की शांति को एक दिन निगल गई डुंड प्रेत की आत्मा। गांव के पुराने खंडहर पड़े पोस्ट ऑफिस में कुछ महीनों पहले ही नया कामगार आया था, श्री भटकू नाम का। उसका रंग सावला, चेहरा ठंडा और आंखें गहरी थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं की गहराई। वह किसी से ज्यादा बोलता नहीं था, अलग थलग रहता और रातें अक्सर अकेले बिताता। गांव वाले कहते, भटकू आदमी नहीं, कुछ और ही है। कोई अदृश्य ताकत उसमें रहती है। किसी ने मजाक में कहा, शायद उस पर दुंड का साया है। किसी ने इस बात को सिर्फिरों की बकवास कहा। पर कुछ ही हफ्तों में रायल मंगा की हंसी खामोशी में बदल गई। रात के घोर अंधेरे में, जब गांव के लोग गहरी नींद में सोते, श्री भटकू अपने घोड़े पर निकलता, पर वो अकेला नहीं होता। उसके पीछे दिखती थी डुंड प्रेत की धुंधली आकृति, हाथ में अपना सिर लिए, खाली हंसी हंसती हुई। जो कोई भी उसकी चीख सुन लेता, सुबह तक जिंदा नहीं रहता। एक रात गांव का सबसे बहादुर किसान मंगा खेत की रखवाली के लिए गया। उस रात हवा में अजीब सनसनाहट थी। अचानक उसे किसी की चीख सुनाई दी। आगे बढ़ा तो देखा, श्री भटकू और उसके साथ डुंड प्रेत। वही सिरकटा योद्धा, हाथ में तलवार और आंखों में लपटें। मंगा ने आवाज लगाई, कौन हो तुम, भटकू या डुंड? डुंड की दहाड़ती आवाज आई, मैं वो श्राप हूं जिसने तुम्हारे गांव को निगलने का वचन लिया है। मंगा निर्भीकता से बोला, यदि तू श्राप है तो आज तेरा अंत होगा। वह अस्त्र उठाता है, पर डुंड रूप बदल लेता है, कभी भटकू कभी प्रेत। लेकिन मंगा डरा नहीं। उसने जलते हुए मशाल से वार किया। डुंड चीखता है, उसका सिर धुएं में बदल जाता है। श्री भटकू जमीन पर गिरता है और उसकी आंखों से नीला धुआं निकलता है। अगले दिन मंगा और गांव के पुजारी ने उस खंडहर पोस्ट ऑफिस में डुंड के सिर वाले वट वृक्ष को बंदी बना दिया और उस पर लिखा, जो इस वृक्ष को छुएगा उसका सिर भी उसी वृक्ष की जड़ में समा जाएगा। रायल मंगा फिर शांत हो गया। पर अब भी हर अमावस की रात गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर घोड़े की टापें सुनाई देती है। कहते हैं, डुंड अब भी अपने सिर की तलाश में भटकता है।